नमस्कार। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट का आज एक फैसला आया है। यह फैसला काफ़ी अहम है। इस फैसले को झारखंड सरकार में काम कर रहे अधिकारी और ख़ास करके जेपीएससी और जेएसएससी दोनों आयोग में बैठे अधिकारियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और इस फैसले में कही गई बातों को अपने अंदर ज़रूर समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती दी गई थी 2023 में और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। आज जस्टिस दीपक रोशन की अदालत से इस मामले में फैसला आया है। फैसला आने के साथ साथ इसमें कई बातें कही गई है जो काफ़ी अहम है। हम जानेंगे, हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, पहले ये बताइए कि क्या फैसला आया 2 साल बाद इस मामले में? 3 बहुत मतलब हार्ड आदेश है हाई कोर्ट का। पहला तो ये है कि मतलब इसको थोड़ा सा हम पहले इस पर मामला क्या है? मामला क्या है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे, तब फैसला और स्पष्ट होगा। ठीक है। स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 जेएसएससी ने आयोजित की थी और इस परीक्षा में बहुत सारी विसंगतियों को लेकर आपको भी याद होगा और जो इससे जुड़े हैं उनको भी याद ही होगा। जो सोनी कुमारी बनाम सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उस समय सोनी कुमारी हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश के बाद मतलब शिक्षकों की नियुक्ति हुई। टोटल पद थे इसमें 17,784। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो 12,046 पदों पर नियुक्ति हुई और 3704 पद एससी और एसटी का जो था उसके योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, वो रिक्त रह गए। उसके बाद 2034 पद उसके बाद भी रिक्त था। अब मीना कुमारी नाम की अभ्यर्थी वो हाईकोर्ट गई और उसने हाईकोर्ट से यह आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट का नहीं बना। अच्छा। हाँ, मतलब उसका आरोप मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नहीं बना है? नहीं बना है। तो आज दीपक रोशन मतलब जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह आदेश दिया है। 3 महत्वपूर्ण आदेश उन्होंने दिए हैं। पहला तो ये कहा है कि जो 2034 जो रिक्त पद हैं उस पर आप मेरिट लिस्ट बना के और तत्काल उस पर नियुक्ति करें। मतलब इसके लिए 6 माह का समय सरकार को उन्होंने दिया है और 8 सप्ताह दिया है। जो अभ्यर्थी याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए हैं वो जेएसएससी के सेक्रेटरी से मिलकर अपना आवेदन करें, मतलब अपना दावा कर दें। ये एक आदेश है। दूसरा हाईकोर्ट का एक ये आदेश है कि इस मतलब मेरिट लिस्ट के निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है, जो भी विसंगति है, उसकी जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के ही जस्टिस रहे हैं रिटायर्ड एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया है। अब ये इस कमीशन को क्या आदेश दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमीशन से कहा गया है कि याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले कौन हैं, इसकी वो खोज करेगा। मतलब कहने का मतलब जिसकी नियुक्ति नहीं हुई उसको ज़्यादा अंक है और उससे कम वाले नियुक्त हो गए, वो कौन है और कितने हैं जिनका समायोजन किया गया, मतलब कितने हैं और कौन है। पहला ये वो खोजेगा। दूसरा क्या कहा है कि आयोग यह देखेगा जो 2019 में अनुपस्थित या कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले उम्मीदवार द्वारा भरी गई रिक्तियां की संख्या कितनी है। मतलब अब यहाँ ये है कि जब रिजल्ट निकला, जब मेरिट लिस्ट निकला और उस समय कुछ लोग नियुक्त नहीं हुए, मतलब अनुपस्थित हो गए, योगदान नहीं दिए, और बाद में कितने ऐसे लोग हैं जो बाद में फिर ज्वाइन कर लिए, जिनकी नियुक्ति कर ली गई। तीसरा है कि यह भी कि जिनकी उम्मीदवारी वैध कारणों से खारिज की गई। मतलब आप जेएसएससी पहले तो उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया और बाद में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी नियुक्ति कर ली गई। तो ये कौन कौन है, तो आयोग को इसका पता लगाने का जिम्मेवारी दी गई है। साथ साथ
आयोग को यह भी अधिकार दिया गया है जो वो किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को समन कर सकता है, उससे मूल दस्तावेज की मांग कर सकता है, और अगर सुविधानुसार या वो अपने दिमाग से या अपने सोच से समझता है जो कुछ जांच को और बेहतर और पारदर्शी ढंग से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और किसी प्रक्रिया का पालन करना है, तो आयोग वो भी अपने मन से, अपने स्तर से वो भी डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी, इसमें मामला जेएसएससी से जुड़ा था लेकिन जेपीएससी को भी इसमें लपेटे में लिया है और कहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़े प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं उसमें पारदर्शिता की कमी है और लगातार हाईकोर्ट में इससे जुड़े मामले आ रहे हैं। इस कारण हाईकोर्ट का समय जाया हो रहा है। इसलिए आप एक प्राधिकार का गठन करें, ट्रिब्यूनल का गठन करें, ताकि जो पीड़ित छात्र हैं वो पहले वहाँ जाएं, वो अपनी समस्या को रखें और वो जो प्राधिकार है उनके बारे में सही निर्णय ले सके। फिर यह भी कहा है आयोग कि जो कर्मचारी और अधिकारी, कोर्ट ने कहा है जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं उनके विरुद्ध आप एफआईआर कीजिए या विभागीय कार्यवाही चलाइए। मतलब जो आपराधिक मामले जैसा अपराध है उनके विरुद्ध एफआईआर कीजिए और जो प्रक्रियात्मक जो विसंगति और गड़बड़ी जिन लोगों ने की है उनके विरुद्ध आप विभागीय कार्यवाही चलाइए। फिर कहा है जो आयोग को कहा है कि जो 3 महीने के अंदर में वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा हाई कोर्ट में, और जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको 3 महीने के लिए टोटल 6 लाख रुपए का सरकार भुगतान करे, यह भी आदेश दिया है 3 किस्तों में। कहने का मतलब जो आयोग के अध्यक्ष एस.एन. पाठक हैं उनको सरकार की ओर से 6 लाख का भुगतान किया जाएगा, प्रति माह 2-2 लाख रुपया 3 किस्तों में। वो आयोग के अध्यक्ष बने हैं इसीलिए अच्छा, आयोग का एक्स्ट्रा काम करेंगे। ये तो एक्स्ट्रा काम न हुआ, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है तो उसके एवज में उनको ये भुगतान होगा। अच्छा, और कुछ है आज के फैसला में? मूल तो यही है। और तो आज के फैसला से राहत मीना कुमारी और उनके साथ साथ 255 याचिकाकर्ता, उनको क्या राहत मिली? बहुत राहत मिली है, राहत मिली है। और कई मतलब टोटल 2034 पदों पर रिक्ति होगी, तो इन याचिकाकर्ताओं के अलावा भी जो हाईकोर्ट नहीं जा सके थे उनको भी राहत मिलेगी और उन पर भी तलवार लटकेगी जो गलत ढंग से नियुक्त हो गए हैं। क्योंकि फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन जो है वो जो अपना रिपोर्ट सौंपेगा तो उस रिपोर्ट में बताएगा ना जो इन लोगों की गलत नियुक्ति हुई है, मेरिट लिस्ट में इनका गलत ढंग से नाम आ गया है, तो वो भी। और उसके बाद आयोग जब अपना रिपोर्ट सौंपेगा तो उसमें उन अधिकारियों को भी चिन्हित करेगा जो इस तरह के काम किए हैं। और जेएसएससी के अलावा अब जेपीएससी के भी अधिकारी मतलब थोड़ा सा तो सतर्क हो ही जाएंगे, क्योंकि अब एक प्राधिकार का भी गठन होगा। तो क्या ये प्राधिकार का गठन करने की कोई समय सीमा तय की गई है कि सिर्फ कहा गया है? नहीं, प्राधिकार का ये इसके लिए टाइम नहीं है, अब आदेश में टाइम नहीं कहा गया है, कहा गया। हाँ, सरकार को कहा गया है जो आप बनाइए। मतलब अब कैंडिडेट जो है कोर्ट नहीं जाके वहाँ पर कंप्लेन करेंगे और उसके बाद हाँ, अब जैसे ट्रिब्यूनल होता है ना, जैसे अधिकारियों का भी ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, जैसे आप एजुकेशन का है, बिजली बोर्ड का है, तो पहले कोई भी उपभोक्ता है या कोई पीड़ित है पहले ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल का आदेश का अगर सरकार उसको मानती है तो ठीक है, नहीं तो दोनों हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में अंतिम निर्णय होता है। तो हाईकोर्ट जाने का तो रास्ता रहेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में ट्रिब्यूनल जो है सो अपना फैसला करेगा, और वो जो फैसला करेगा और उसके बाद जब कोई हाईकोर्ट जाएगा तो हाईकोर्ट को अपना फैसला देने में थोड़ा सहूलियत होगी और कम समय लगेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये जो है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर लंबे दिनों से सुनवाई चल रही थी और उसी मामले में कोर्ट का ये फैसला आया है। और ये फैसला तब आया है जब कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटने वाले हैं और उससे पहले ये फैसला आया है और कोर्ट ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार को कहा है कि आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए ताकि जेपीएससी और जेएसएससी से जो शिकायतें आ रही है, इतनी संख्या में शिकायतें आ रही हैं कि कोर्ट पर जो है प्रेशर बन जा रहा है और पहले वहाँ पर जाकर जो कैंडिडेट हैं जिनको शिकायत होगी वो शिकायत करेंगे और उसके बाद वहाँ से वो संतुष्ट नहीं होंगे तब फिर वो कोर्ट आएंगे। दूसरी बात जो है वो किस तरह से एक आयोग बनाने की बात कही गई है और आयोग जो है अब इस मामले की जांच करेगा। हाँ, बिल्कुल जांच करेगा। वो पूरे मेरिट लिस्ट जो पहले तैयार हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2 अगस्त 2022 को, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था। तो हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मेरिट लिस्ट बना उसमें विसंगति है, यही मीना कुमारी का आरोप था। तो उस विसंगति सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी वाले मामले में सोनी कुमारी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मीना कुमारी का कहना था जो उस आदेश के अनुरूप मेरिट लिस्ट नहीं बना, उसमें बहुत सारी खामी है, गड़बड़ी है, विसंगति है। तो अब उसी विसंगति को आयोग ढूंढेगा। तो बिल्कुल अब उसी विसंगति को आयोग ढूंढेगा और आयोग को बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 लाख रुपए प्रति महीना जो है आप दें ताकि वो जांच कर सके स्वतंत्र तरीके से। जांच होगा तो उसके बाद और कई बातें निकल कर सामने आएगी। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in